आप दोबारा बनाओ इसे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ऐसे मैंने बनाया था। ऐसे बनाया था? नहीं, ये तो बहुत छोटा टावर बनाया, थोड़ा बड़ा बनाओ इसको। मैं बना रहा हूँ। बना रहे हो? देख, ऐसे था जी। जी। हेलो प्यार। दे दो मुझे। ये क्या है? घूमी टांग उस पे फिर बना देता हूँ। ये इतना गंदा था। वो बन गया। नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। हाँ, मैं नाराज हो गया हूँ आपसे। मेरे साथ खेलो, मेरे साथ खेलो, मैं रो पड़ूंगा। जाने दिया। And Cup and Horn mit Gras und Blumen und ein Flugzeug und ein Haus und das ein Fenster und das ein Vogel und das ein Knochen. Ja. Soll ich Dachko? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। सबसे पहले जो मैं पेरेंटिंग टिप जो देना चाहूँगी, मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं करूँगी, ना ही कोई ऐसी बात करूँगी जहाँ मैंने कहीं पढ़ी हो या जो है कोई सुन के मैं ऐसे बातें करी। मैं वो बातें करूँगी जो मैं खुद अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बच्चों के साथ मेरी इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं, मैं उन चीज़ों को डिस्कस करूँगी। सबसे पहली चीज़ जो मेरे जो बीइंग अ पेरेंट जो बहुत ज़्यादा जिसको मैं फोकस है जिस पे मेरा वो है जी एप्रिसिएशन, कम्युनिकेशन एंड एनकरेजमेंट। ये तीनों चीज़ें मेरे लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, एप्रिसिएशन में आ जाता है, अगर बच्चे ने कोई काम किया है, कोई ऐसी एक्टिविटी की है, चाहे आपके लिए वो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है या आपको लगता है क्या ये है इस तरीके से, लेकिन आपने उसको अप्रिशिएट करना है, उसकी हर एफ़र्ट को अप्रिशिएट करना है। फिर ये है कि बच्चा मज़ीद अच्छा बनने की कोशिश करेगा, मज़ीद बेहतर करेगा। ठीक है, जैसे हमें अगर हमारा कोई इस तरह से हमें तारीफ़ करे तो हमें कितना अच्छा लगता है, हम मज़ीद मोटिवेट होते हैं। तो ये जो अप्रिसिएशन है ना, इज़ अ की टू मोटिवेशन आई थिंक सो। लाजमी बच्चों को अप्रिशिएट करें। और दूसरी बात ये कि उनको इनक्रेज करें। अगर कोई वो क्वेश्चन करते हैं, कोई बात पूछते हैं, तो उसमें उनको डांटें मत, उनको इनक्रेज करें, उनको कहें कि बेटा मज़ीद क्वेश्चंस करो। क्योंकि बीइंग अ टीचर मेरा भी ये एक्सपीरियंस है कि मैंने ये चीज़ देखी कि जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन ज़्यादा करते हैं, जिनका थाट प्रोसेस ज़्यादा जिसे कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है, थाट प्रोसेस जिनका ज़्यादा एक्टिव होता है, वो पढ़ाई में भी बहुत एक्टिव होते हैं और वैसे भी उनका जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो उनमें बहुत ज़बरदस्त किस्म की पाई जाती हैं। तो मैं ये चीज़ कहूँगी कि अप्रिसिएशन, एनकरेजमेंट, चाहे आपको लगता है कि बड़ा फजूल सा बोंगा सा कोई क्वेश्चन बच्चे ने कर लिए, लेकिन आप उसको फिर भी कितना ही आपको अनइम्पॉर्टेंट लगे, सीली लगे, लेकिन आपने उसको अप्रिशिएट करना और उसको जवाब देना है। और अगर आपको नहीं आता ना, तो आप ये ना कहें कि आप उल्टा सीधा जवाब दें। आप साफ बच्चे को कहेंगे बेटा मुझे नहीं पता फ़िलहाल, या अगर आपके पास टाइम नहीं है उसको डांटे मत, उसको अभी टाइम नहीं बेटा, मैं इंशाल्लाह मेरे माइंड में चीज़ बैठ की है, जब इंशाल्लाह ताला मैं आपको जो है ना इसका रिस्पॉन्स ज़रूर दूंगा, ये जवाब ज़रूर दूंगा। ठीक है, ये चीज़ है। और एक और चीज़ कहूँगी कि जब पढ़ाई वगैरह के लिहाज से मैंने ये भी बहुत ऑब्ज़र्व किया अपनी लाइफ में कि बच्चा अगर कुछ लाइक अच्छा करता है तो उसकी उस अचीवमेंट पे उसको उस तरीके से अप्रिशिएट नहीं किया जाता। लाइक अगर मोस्टली मैंने लाइक बच्चों को देखा है, उनके साथ ये मसला बहुत होता है। अगर 0.5 भी कहीं कट गया ना, मेरे साथ अक्सर होता था पेरेंट मीटिंग्स में कि अगर बच्चे का 0.5 कट गया तो उस पर उसको मार डांट रहे हैं, बजाय इसके कि उसको अप्रिशिएट करे कि जो उसने अचीव किया है। तो ये बहुत गलत बात है। तो अगर कुछ, मैं अब खुद हूँ, मैं पेरेंट्स बीइंग अ पेरेंट मेरा भी यही है कि मैं अगर बच्चे हैं और उसमें कोई उसका कुछ ना मार्क्स उसके कट गए हैं या कोई अच्छी परफॉर्मेंस यानी उस तरीके से नहीं है लाइक, तो बजाय इसके बच्चे को डांटने गए, चलो बेटा कोई नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ट्राई टू डू बेटर। ठीक है, ये चीज़ आप पॉलिसी रखें, देखें बच्चे किस तरह से इंशाल्लाह ताला जो है ना फ्लरिश करते हैं। तो ये कम्युनिकेशन जो है ना वो हेल्दी होना चाहिए।
और बच्चा जो है ना, ये जैसे कहते हैं ना, एक 1 टू 1 प्रोसेस में होना चाहिए। और कम्युनिकेशन से ही हमें अगले के जो है वो ख़यालात का पता चलता है, अगले की पर्सनैलिटी हमारे सामने आती है। इस वजह से जो बच्चों को और पेरेंट्स के दरमियान कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। ये जो आजकल स्क्रीन टाइम जो बच्चों को बहुत ज़्यादा दे दिया जाता है, और बच्चे जो हैं बस अपने कमरों में कोने खुदरों में बैठ जाते हैं, और बिल्कुल ही आपस में बच्चों का भी इवन आपस में उस तरह से कनेक्शंस नहीं होते हैं, ना माँ बाप के साथ उस तरह से कम्युनिकेशन होती है, बस कोई ज़रूरत पड़ जाए तो बात कर लेते हैं। ये चीज़ बहुत ही नेगेटिव है, ये नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ को मैं नेगेट करती हूँ। तो लाज़मी बच्चों को जो है ना इकट्ठा फैमिली का टाइम होना चाहिए, जहाँ आप एक दूसरे से बातचीत करें और एक दूसरे का जो है सारे दिन के जो मसले मसाइल हैं उनको डिस्कस करें, स्कूल का पूछें, बच्चे से क्वेश्चनिंग करें और उसको बच्चे को टाइम दें। wieder rauskommt. Magst du den auch kitzeln? Genau. Oh, guck mal, da ist er wieder. Langsam bekommt der kleine Igel Hunger. Wo sind denn nur die leckeren Regenwürmer? Habt ihr eine Idee, wo die Regenwürmer sind? Die sind in der Erde. Na nu, wo sind sie denn? Wahrscheinlich verstecken sie sich noch in der Erde. Aber wenn ihr trommelt, kommen die vielleicht hoch. Dann denken die, das wäre Regen. Sind wir die anderen Regen? Genau. Achtung, wo sind wir? Super, da sind sie ja. Mag jemand von euch dem Igel beim Fangen helfen, der Regenwürmer? Genau, die Vögel essen sie auch. Also बच्चे चाहते हैं कि जब वो पेरेंट्स को कोई बात बताएं तो फिर पेरेंट्स जो उनकी बात सुने, उनको इम्पोर्टेंस दें और अपनी जो आइगन है also उनकी जो है एफागों उससे भी बताएं कि किस तरह है। और जब बच्चा कुछ बताए तो वो बीटन ना हो जाए या इस तरह, तो अपने एफागों का और इसका बताएं। और जब बच्चा कुछ मांगे तो फिर उसको देना चाहिए, लेकिन जब वो गिफालिश है उस बच्चे के लिए तो उसको नहीं देना चाहिए, ज़िशायत के लिए और इस तरह। और जो दोस्तों को भी अच्छा कहना चाहिए और उससे नहीं कहना चाहिए ये पागल है, जब जो उसको जानते नहीं है। यानी आपके कहने का मतलब है कि जो बच्चे के दोस्त होते हैं उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, है ना, और उनसे मिले बगैर, उनसे बातचीत के बगैर कोई राय नहीं कायम करनी चाहिए। अच्छा, ये बाबा ने क्या बनाया था? बैंगन कैसे? बैंगन कैसे? Very delicious and very important thing in the life, very gesund. ये मेरी बच्ची जब भी नई नई इंग्लिश सीखना शुरू की है ना, तो ये इसकी इंग्लिश और डोई सारा मिक्स है। तो मैंने इसे कहा मेरा ये टॉपिक है, तो अगर आपके माइंड में कोई बात है बेटा आप ऐड करो। तो इसने बीच में आपने कुछ पॉइंट हुए ऐड कर दिए थे। तो एक तो इसने ये कहा फ्रेंड्स वाली बात की कि जो फ्रेंड सर्कल है ना बच्चों का, उसको जो है इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। और दूसरी इसने ये बात की कि अगर कुछ बच्चा क्वेश्चन करे तो उसको बताएं और अपना जो एफआर यानी अपना जो एक्सपीरियंस है ना वो भी आप ज़रूर शेयर करें उसके साथ, पेरेंट्स जो हैं। थर्ड बात इसने ये की थी कि अगर बच्चा आपसे कोई चीज़ वगैरह मांग रहा है तो उसको दें, अगर बच्चे की उसमें लेकिन अगर कोई नुकसान वगैरह या बच्चे की कोई चीज़ ठीक नहीं है तो आप उसको जो है ना उसकी सेफ्टी की मेजर्स देखते हुए उसको ना दें। तो ये सारी बातें थी। तो बाकी ये है कि ये टॉपिक तो बहुत ही ज़्यादा वसी है, तो एक एपिसोड में ये कवर नहीं हो सकता, ना इस व्लॉग में मैं इसको कवर कर सकती हूँ। हर एक अपना परसेप्शन है, पॉइंट ऑफ व्यू है, हर एक अपने तरीके से अपने बच्चों को डील करता है। मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो यहाँ पे मैंने डिस्कस की हैं, लेकिन अभी और भी बहुत से पॉइंट्स आ जाते हैं क्योंकि पेरेंटिंग जो है ना बहुत ही लाइक एक सब्जेक्ट की तरह आई थिंक। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, बताएं वीडियो कैसी लगी, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।